फौजी की पत्नी। एक गांव में राज नाम का फौजी और उसकी पत्नी रहते थे। वो कई दिनों के बाद छुट्टी पर आया था। कई दिन अपने घर बिताकर राज का वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का उबल रही थी। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। राज भी तो पूरे 8 महीने बाद आ पाया था, वो भी बस कुछ ही दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार खतरनाक इलाकों में घूमता रहा है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई थी। राज का मन भी अंदर से न जाने कैसा हो रहा था। तन्वी को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। और फिर वो ठहरा पैरा कमांडो, उसके कंधों पर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है। वह तन्वी को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले ये दिन सुकून से कट जाए, लेकिन तन्वी की आंखें बार बार भर आती। वह चुपचाप आंसू पोंछ लेती। 20 दिन की छुट्टी में से 15 दिन बीत चुके थे। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और यहाँ आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती। घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। तन्वी भी अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख तन्वी का मन करता समय को हमेशा के लिए रोक ले। जब भी राज के फ़ोन की घंटी बजती, उसके चेहरे पर तनाव गिर आता और तन्वी सोचती कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। तन्वी ने घर पर अखबार मंगाना भी बंद कर दिया था। न्यूज़ भी वह नहीं देखती। क्या फ़ायदा, बुरी खबरें देखकर मन और दुखी होता रहता। एक बार 3 दिन तक राज का फ़ोन नहीं आया था। चौथे दिन रात के 3 बजे राज को मौका मिला उसे फ़ोन करने का। उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से जंगलों में आतंकवादी का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात को एक बर्तन में वो नूडल्स उबालकर खा रहे हैं। राज और उसके 4 साथी कमांडो। तन्वी का जी भर आया। बाद में उसे 1 महीने की छुट्टी मिल गई। वो घर आया तो उसकी पत्नी को देखकर वह खुश हुआ। दोनों ने खूब बातें की और शाम को तन्वी बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं। राज को रसोई घर में कुछ काम करते देखकर तन्वी ने पूछा। वह भी नहाकर निकली है, सब्जी बना रहा हूँ, राज ने जवाब दिया। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। तो रोटी बना, आज सब्जी मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाता हूँ, राज प्याज काटते हुए बोला। तन्वी ने देख कितना खुश लग रहा था राज काम करते हुए। राज की छुट्टी के दिन भी बीत ही गए। आज रात वह वापस जाने वाला था। रात को जब जाने के लिए ड्राइवर ने कार निकाल ली राज को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए, तो अंदर तन्वी से फिर अपने आप को संभाला नहीं गया। मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं कैसे रहूँगी अब आपके बिना। मेरे लिए कहना रहना क्या आसान होगा तुम्हारे बिना। बस कुछ ही महीनों की तो बात है। सीमा के आसपास के इलाकों में शांति हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा या अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। अपने कमांडो पर भरोसा रखो। वो बस में बैठकर चल पड़ा और कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और इस बार 2 महीने की राज को छुट्टी मिल गई। उसने सोचा तन्वी को सरप्राइज़ दूंगा, तो वो घर पहुंचा तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसकी पत्नी के पास एक आदमी बैठा था। वो और कोई नहीं, उसका शैतान भाई था। तभी तन्वी राज को देखकर खुशी से झूम उठी और बोली, आपने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया। अरे हाँ, मैंने सोचा कि मैं अकेली घर पे क्या करूँगी, इसलिए मैंने अपने भाई को बुला लिया था। ये तुमने अच्छा किया तन्वी। सभी रात को खाना खाते हैं। और राज ने उन्हें बताया कि अब तन्वी और वो वहीं रहेंगे और अब उसे रोज़ रोज़ इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब तन्वी बहुत खुश हुई और दोनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।